Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our microanalysis shortcut source selection. So, right now we are going to talk about the PSM FMG July 2023 session. Okay. So, look here the first question. What is the dose of the vitamin A prophylaxis? फिर से विटामिन आ गया ना, वैक्सीन वाला ही है. Children aged 1 to 5 year coming from areas endemic to vitamin A deficiency. ठीक है. Every 6 month. ठीक है. तो एक लाइन का क्वेश्चन. अच्छा, कोई डिफरेंस है कि एंडेमिक एरिया और विदाउट एंडेमिक एरिया? हाँ. हम्म. फ्रॉम एंडेमिक टू विटामिन ए डेफिशिएंसी. टू लैक्स इंटरनेशनल विटामिन ए एवरी 6 मंथ. और क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो लेस देन 1 ईयर है. लेस देन 1 ईयर तो क्या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 6 मंथ. देख लो देख लो. देखो. हम्म. हम्म. कुछ पता चला कि हटा दो इसको? चलो, ये पता चलेगा, बताना है ना. चलो अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द डिलीवरी क्राइटेरिया इन टाइप ए पीएचसी? more than 20 deliveries per month, less than 20 deliveries per month, more than 30 deliveries per month, less than 30 deliveries per month. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है ना. जैसे 20 डिलीवरी पर मंथ. टाइप बी में क्या है?
more than 20. 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, ठीक है। तो ये एक लाइन अपने को याद रखना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। रेड बैग हाइड्रोक्लेविंग, रेड बैग इंसिनरेशन, येलो बैग इंसिनरेशन, येलो बैग हाइड्रोक्लेविंग, ये तो सही है। येलो बैग में क्या रहता है, ह्यूमन या एनिमल कुछ कटा जला कटा पार्ट रहता है, उसको जला देना है। जैसे किसी आदमी का हाथ कट गया है तो येलो बैग में जाएगा, मान लो, है ना। तो उसको जलाना है, इंसिनरेशन करना है, यही आएगा सी, ठीक है। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग डिस्पोज विद देयर पैकिंग इन अ येलो बैग बाय इंसिनरेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या, एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग उसको भी जला दो भाई। ठीक है। अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है कि हैंड राइटिंग वाला ज़्यादा अच्छा है? हाँ? हैंड राइटिंग वाले में सब लोग को समझ में नहीं आएगा ना, इसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें मतलब वो लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है। लैंग्वेज बड़ा-बड़ा है। ये ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये कौन-सा टॉपिक हो गया? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये कौन-सा हो गया अपना? वैक्सीन वाला टॉपिक हो गया, है ना? ये कौन-सा टॉपिक हो गया अपना? पीएचसी वाला। ये कौन-सा टॉपिक हो गया अपना? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? चलो नेक्स्ट, 45 ईयर ओल्ड एचआईवी पेशेंट with 2 weeks of the cough, fever and night sweats. Investigations reveals a CD4 count 100 less than 100 microliter per microliter. Which of the following infection is most likely to have to seen in him? Less than 50 क्या 500 था? हाँ, सीडी काउंट इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा ये देखो, इसको टीबी है ना भाई, इसको ये तो टीबी है, खत्म हो गया सी। इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग सीडी काउंट को देख रहे हैं, है कि नहीं? ठीक। ये देखो, जब ये बोल रहा है CD4 काउंट फॉल्स बिलो 100, अच्छा ये CD4 काउंट का बता रहा है भाई, 50 200 500, है ना। तो ये डायग्राम को ले आते हैं, बंद कर दरवाजा।
हाँ, 2 हफ्ते का है, कफ, फीवर, नाइट स्वेट्स है ना? और फिर से CD4 काउंट लेस देन 100, माइक्रोलीटर है। तो डायग्नोसिस क्या है? तो सीधी-सी बात है कि हमारी डायग्नोसिस माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है ना, टीबी, मैक इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन बन जाएगा, ठीक है? अब यहीं पर हम ये कर्व को ले आते हैं ना कि कब-कब कितना काउंट रहेगा, तो कौन-कौन सा इन्फेक्शन होने का चांस। है ना? तो ये देखो 500 बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, herpes simplex, herpes zoster, vaginal candidiasis, ल्यूकोप्लेकिया और कापोसी। ये देखो ये कैंडिडा वाला भी क्या 500 में था, है ना? 200 तक में आता, 200 से कम रहेगा तो न्यूमोसिस्टिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, कॉक्सिडियोमाइकोसिस, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस 50 रहेगा। तो इसमें क्या है? माइकोबैक्टीरियम एवियल कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, CMV रेटिनाइटिस और CNS लिम्फोमा। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्राफ गिवन बिलो। वही वाला होना चाहिए, पाई चार्ट यानी हिस्टोग्राम। हाँ, यस, 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 यस। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। हुँ, ये क्या बता रहा? अरे यार, घुमा दिया। हाँ, देखते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राम क्या बोलते हैं इसको? हाँ? हाँ, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है ना? और ये लाइन डायग्राम है ना? तो ये कोविड केस बोल रहा है और ये डेट। तो ये क्या बोल रहा है? पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोज़र, कॉमन सोर्स कंटीन्यूअस एक्सपोज़र, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, मॉडर्न एपिडेमिक। हाँ, हाँ, ये कोविड का फर्स्ट वेव आ गया, ये कोविड का सेकंड वेव आ गया, ऐसे कुछ हो? केसेस ये भी, अच्छा ये भी वैसे ही तो है क्या? ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। कम हो रहा, फिर बढ़ रहा, फिर कम हो रहा। हुँ, पॉइंट सोर्स नहीं है, हटा दें? कॉमन सोर्स कंटीन्यूअस एक्सपोज़र। कॉमन सोर्स कंटीन्यूअस एक्सपोज़र रहता तो एक ही पीक मिलता क्या? है ना कि कंटीन्यूअस एक्सपोज़र हो रहा है। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, मॉडर्न प्रोपेगेटेड से समझे, मॉडर्न एपिडेमिक क्या होता है? चलो, प्रोपेगेटेड है ना?
तो प्रोपेगेटेड एपिडेमिक बोल दे रहा है ना। It is one where there is a rise and fall of the number of the cases, gradual fall in the cases overall. Occurs in infectious disease whether there is person to person transmission. Peaks repeat when there is a spread of the infection. Different susceptible source. It continues till there are no more susceptible individuals. Chance of exposure to disease or vector come. Hello. नीचे वाले भैया आए थे ना। ठीक है ना, कितना दिए हैं? ठीक है। ओके, हाँ 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 हाँ। हाँ, चलो बताओ। हम्म, मारो फोटो मारो। आपने क्या जानना? प्रोपागेटेड इपिडेमिक, यही जानना है? देखो, one in which there is a rise and fall on number cases multiple times with gradual fall in cases overall. अच्छा, प्रोपेगेट यानी कि वो उठेगा फिर कम होगा ना। इन्फेक्शियस डिसीज वेयर दिस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, जब एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है तब, है ना। पिक्स रिपीट व्हेन देयर इज अ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू डिफरेंट सेट ऑफ द ससेप्टेबल इंडिविजुअल, यानी कि एक कंट्री में हुआ फैल गया, फिर दूसरे कंट्री में हुआ तो फिर बढ़ा। इट कैन स्टिल देयर आर द नो मोर ससेप्टेबल इंडिविजुअल। और एक बार क्या होता है कि सब लोग को एक ना एक बार इन्फेक्शन हो गया, जिसको मरना था वो मर गया, जो जिसको बचना था वो बच गया। तो फिर उसके बाद फिर जब वो फैलता है ना, तो कम डाउन हो जाता है। कॉमन इन कम्युनिटीज वेयर देयर आर लार्ज एग्रीगेटेड ससेप्टेबल पॉपुलेशन और देयर इज द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द ससेप्टेबल पॉपुलेशन बाय बर्थ और इमिग्रेशन, यानी कि सबको वो बीमारी एक ना एक बार होनी है, ऐसा टाइप का ये बोल रहा है। हाँ, तो उसको क्या बोल रहा है? प्रोपगेटेड इपिडेमिक। और कुछ दिख रहा है तो देखो, यानी कोई भी ऐसी, यानी कि सीधा सीधा ना प्रोपगेटेड इपिडेमिक कौन है? कोविड है, यानी कि वो फैला, सबको हुआ, है ना। सब में एक ना एक बार होना है, जिसको जिसको होना था वो हो गया, जो बच गया वो बच गया, जिस मरना था वो मर गया, फिर वो डाउन हुआ। फिर कोई ऐसा पॉपुलेशन पकड़ में आ गया जो उसके लिए ससेप्टेबल, तो फिर से वो पीक पड़ा, फिर वो गिरी, फिर प्रोपेगेट हुआ, फिर कोई दूसरा कंट्री में पहुंचा, फिर वहां वो सब लोगों को इन्वॉल्व किया, फिर वो डाउन हो गया, ऐसा। तो एक ना एक बार सबको होना है, ऐसा प्रोपेगेट होता है। जब जब नया नया कम्युनिटी मिला तो वो नए लोगों को इन्वॉल्व करेगा। सर एक ग्राफ के हिसाब से बताया ना कि जो पॉइंट सोर्स है हम्म उसमें सडन राइज होगा और शार्प पीक होगा हम्म, और रैपिड फॉल भी होगा हाँ और कंटिन्यूअस में ग्रेजुअली राइज होगा और पीक जो ब्रॉड होगी और फॉल नहीं होगी, सर फॉल होगी। अच्छा, और प्रोपोगेटेड में जो ग्राफ है सर स्टेप लैडर पैटर्न में लगेगा। हम्म, पहले सक्सेसिव वेव चढ़ेगा बढ़ते जाएगा ऐसे करके फिर कम होते जाएगा। हम्म, स्टेप लैडर है ना, यानी कि ऐसा करके अपना कर्व बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये देखो, सीढ़ी चढ़ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है? ऐसा, ये ऐसा 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 ऐसा, तो स्टेप लैडर पैटर्न हो गया है। और कुछ अच्छा, वो ये पैंट वो क्या है? मॉडर्न एपिडेमिक क्या है? बता नहीं रहे सर नहीं बता रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना 5th नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये क्या चीज है हमारा? सर दिस इज द प्रोपागेटेड एपिडेमिक। ठीक है, बन जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेप अप्रोच बाय WHO, ये भी आया था क्या?
हम फिर कहीं पर देखेंगे नीट पीजी में या आईएनआईसीटी में। आईएनआईसीटी तो किए नहीं है ना, नीट पीजी वाला है स्टेप अप्रोच। इसका भी फुल फॉर्म है एसटीईपी, इसका ना कुछ फुल फॉर्म है। सब्मिट तो बनाना चाहिए इसका। हम्म। ब्लड ग्लूकोज में डालना चाहिए। हम्म। आपका आंसर क्या है? ब्लड ग्रुपिंग। ये क्या है? ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट। तो ये स्टेप अप्रोच डजंट इंक्लूड ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एनसीडी के लिए है ना? अरे यार स्टेप को फुल फॉर्म है इसमें नहीं दिया है क्या? हाँ ये देखो, स्टेप इंक्लूड फॉलोइंग: रिस्क फैक्टर फॉर द टोबैको यूज, अल्कोहल यूज, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मेजरमेंट वाया ब्लड प्रेशर, बायोकेमिकल मेजरमेंट वाया ब्लड ग्लूकोज, ब्लड लिपिड प्रोफाइल, यूरिनरी सोडियम एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा HTEPS स्टेप्स है ना? तो इसको देखते हैं ना, स्टेप अप्रोच फॉर एनसीडी। नहीं इसको फुल फॉर्म नहीं बोल रहे, फिर यानी क्वेश्चन पूछो फिर फिजिकल मेजरमेंट लो और फिर बायोकेमिकल मेजरमेंट करो, ये तीन चीजें बोल रहे हैं है ना? ये देखो, क्वेश्चन आया, फिर फिजिकल मेजरमेंट और फिर बायोकेमिकल मेजरमेंट। तो स्टेप अप्रोच फॉर द टू असेस द रिस्क फैक्टर ऑफ द एनसीडी। तो देखो ये सब दिए हैं, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड, ये बायोकेमिकल वाले में आ जाएगा और ये फिजिकल वाले में आ जाएगा है ना? तो यहाँ पर हम कर देते हैं सिक्स्थ स्टेप अप्रोच फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, है ना? इसमें तीन चीजें, फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड फिजिकल मेजरमेंट वाया ब्लड प्रेशर, और तीसरा बायो केमिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या आ रहा है? हाइट, वेट, वेस्ट, हाइट, बीपी, हाइट, वेट, बीपी। बायोकेमिकल में क्या आ जाएगा?
ये ग्लूकोज, यूरिन, है ना? ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन। ग्लूकोज, लिपिड, ऐसे नहीं लिख सकते कि आरएफटी, एलएफटी, सब आ जाएगा, है ना? ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, बन जाएगा, इतने समझ जाएंगे हम। अरे यार, देखो ज्यादा गिरा रहा है। ठीक है, बन जाएगा। चलो, सातवां। 12-year old came health checkup, she doesn't go to school, which government program will benefit her? देखो मिड, नहीं नहीं, मिड डे मील ये तो वहां चलता नहीं, स्कूल में चलता, तो ये तो हट गया। हाँ, जननी सुरक्षा तो ये तो माता लोगों के लिए है। स्वास्थ्य शिशु तो ये भी नहीं है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ही होगा, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेगा, है ना? देख लो, ये प्रोग्राम बोल रहा है एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, इट एम्स एट द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर डी डिफेक्ट एट बर्थ डेफिशिएंसी डिसीज, ये चीज बोल रहा है ना, ठीक है। तो इसमें ये सब बीमारियां डिफेक्ट के बारे में आ रही है, डेफिशिएंसी के बारे में आ रहा है, डिसीजेस के बारे में, फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज, यानी डिसीज के बारे में आ रहा है ना, बच्चों लोग में जो डिसऑर्डर होते हैं वो सभी। जननी सुरक्षा योजना, तो ये एनआरएचएम रद्द करता है, टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी, तो ये तो बिल्कुल अलग है ना, है ना? जननी सुरक्षा योजना क्या, एमएमआर को कम करने के लिए है ना? और नवजात शिशु सुरक्षा, तो ये आपका आईएमआर को कम करने के लिए हो जाएगा एक तरीके से, बच्चे लोग के लिए हो जाएगा, है ना? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, तो ये मिड डे मील स्कीम हो जाएगा, बच्चों को खाना खिलाना, ठीक है। तो एक लाइन पे क्या याद रखना है कि 12 ईयर गोल्ड स्टूडेंट, 12 ईयर ओल्ड गर्ल, सातवां, 10 ईयर ओल्ड गर्ल, नो स्कूलिंग, है ना? तो इसको हम किसके थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे? बर्थ टू 18 ईयर, है ना? अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द चिल्ड्रन, या फिर इसको ऐसा करते हैं, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना, आरबीएसवा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, हाँ, और सर 0 to 18 ईयर्स के लिए ये हाँ, है ना? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कार्यक्रम फॉर लेस देन
18 ईयर चाइल्ड, बस कि नॉट गोइंग स्कूल करना पड़ेगा, चाहे जाए या ना जाए, है ना? उनका काम है सुरक्षा करना, ठीक है? बन जाएगा? चलो, तो अगला क्वेश्चन है, नेम द इंटरनेशनल एजेंसी दैट एड्स इंडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैनिटरी लैट्रिन्स। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, ये आया हुआ है क्वेश्चन नीट में। हाँ, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि इसका आंसर ना फोर्ड की कार है, क्योंकि उस समय भी गड़बड़ हुआ था तो हम लोग वही सोचे थे, फिर फोर्ड की कार जो है वो लैट्रिन बनाती है ऐसा करके। देखें, ये देखो फोर्ड है ना, पहले हम लोग भी रेड क्रॉस सोच दिए थे ऐसा। हाँ, हाँ, उसका बहुत सारा काम है, वॉर के टाइम ये सभी क्रिटिकल केयर डाइजेस्टर, ये सभी चीज़ें है ना, एड्स वाला भी आ जाएगा। फोर्ड फाउंडेशन, है ना? तो सैनिटरी लैट्रिन्स इन द रूरल एरिया, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ सर्विसेज, दे डू दिस बाय सेटिंग ओरिएंटेशन सेंटर टू ट्रेन एंड मेडिकल पैरामेडिकल, है ना? ठीक है? ये रेड क्रॉस, ये देखो पहले वॉर सर्वाइवर के लिए हुआ था, लेकिन अब क्या, शॉर्ट्स ह्यूमनाइजेशन क्रिटिसाइज, अदरवाइज दे ऑफर हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाया देयर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चलता भी रेड क्रॉस का, है ना? तो क्या हो गया भाई हमारा 8वां क्वेश्चन, है ना? क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैनिटरी लैट्रिन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स बाय फोर्ड, ठीक है? तो ये एक लाइन याद रखना, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट 666 स्ट्रेटजी, है? क्या बोली? अच्छा, एनीमे बुक तुम्हारा तो अच्छा, ठीक है। हाँ, बढ़िया है। देखो एनीमे बुक तुम्हारा ये भी हर साल आ जा रहा है ना एक क्वेश्चन, वो पहले आयरन फोलिक एसिड वाला आया कि 6 महीने ए एंटीपार्टम देना, 6 महीने बाद में पोस्टपार्टम, फिर उसका डोज़ आया, कितना था, 60 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड एवरी डे, है ना? तो ये एनीमिया मुक्त भारत, अब उसका तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, हाँ, तो पढ़ डालो एनीमिया मुक्त भारत, गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना? ठीक है? तो ये क्या हो गया? वैसे ही वो न्यूमोकोनियोसिस वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है, वो ईज़ी है ना? न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, फिर वो बैगेसोसिस, फिर बिसिनोसिस, हर बार फिर एक बार उसका साइज़ आया था 0.3 टू 5 माइक्रोग्राम। तो ये टॉपिक है बेटा, तुम्हें पता चल जा रहा है कि ये टॉपिक अपने को एकदम करना ही करना, गलती नहीं करनी यहाँ से। तो क्या आ गया ये एनीमिया मुक्त भारत। Which among the following program implements 666 strategy? ठीक है? तो क्या है? एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं? Initiative that aims to strengthen the existing mechanism, foster newer strategies for tackling anemia. 6 intervention, 6 institutional mechanism to achieve their target, है ना? तो प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डीवर्मिंग, है ना? ठीक है, क्योंकि वर्म्स भी जो रहते हैं ना वो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं और आयरन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, है ना? तो सॉलिड बॉडी, स्मार्ट माइंड, ये सभी चीज, टेस्टिंग ऑफ द एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड, एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉज, ठीक है? तो लैक्टेटिंग मदर 0 to 6 month ओल्ड चाइल्ड 60 मिलीग्राम 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, ठीक है? 60 मिलीग्राम ऑफ द एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ द फोलिक एसिड, है ना? चिल्ड्रन बिटवीन
5 to 9 years of the age, पिंक कलर शुगर कोटेड टेबलेट, ठीक है। ब्लू कलर टेबलेट कंटेनिंग 60 मिलीग्राम ऑफ द एलिमेंटल आयरन, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से 6x6x6 स्ट्रेटजी किसके लिए, एनीमिया मुक्त भारत के लिए, ठीक। अच्छा ऐसा बता सकते कि 666 क्या चीज है? 6 बेनिफिशियरी, 6 इंस्टीट्यूशन और 6 हाँ 6 intervention 6 इंटरवेंशन, 6 बेनिफिशियरीज और institute इंस्टीट्यूशन, है ना, ठीक है, याद रहेगा फिर, है ना। ये 6 बेनिफिशरीज, 6 इंटरवेंशन, 6 इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलो अगला, एज पर एसडीजी, है ना, व्हाट इज द टारगेट टू मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अरे यार आंसर ही दिख गया। चलो ठीक है, स्टेट लाइन वन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, टारगेट फॉर द एमएमआर, तो 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख अगर कोई लाइव बर्थ हो रहा है तो उसमें 70 लोग को मार देना है, यानी ऐसा नहीं है वो बहुत ज्यादा होगा तो उसको 70 तक लाना है, कम करना है, ठीक है। 10वां एसडीजी, टारगेट फॉर एमएमआर, क्या है भाई, 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ, इज इट क्लियर? चलो तो ये हो गया। रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इनटेक फॉर एन एडल्ट मेल वेइंग 55 kg, हाँ देखें, सर 0.7 पर ऐसा कुछ देखिए 0.7 पर ऐसे देखिए 0.75 क्या पर केजी? हाँ पर केजी 0.70 0.7 से करके देखो सर देखो लगभग एक है, अगर ये होता तो 55 हो जाता, तो ये एक से कम है तो 55 से कम होगा, तो ये आना चाहिए फिर। क्या बात है, बहुत बढ़िया ठीक है हाँ, नहीं 0.83 बोल दे रहे, कोई बात नहीं, है ना, यानी जितने किलो का है उससे थोड़ा सा कम अपने को कम खाना है, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। बट इन टर्म्स इंडिया, तो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, 1 ग्राम पर केजी पर डे, है ना, ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यू का क्राइटेरिया है, हम्म, तो 11वां, प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, क्लियर है क्या? बन जाए। 30-year-old male, emergency department, with crush injury on his hand. He says that he received his last dose of the TT vaccination at 23. What is the treatment of the choice in this patient? Hmm.
wound care related section. हम्म Tetanus connection. हम्म wound care with single dose tetanus toxide. Hmm. हम्म ठीक है, 23 साल में लगा था, कैटेगरी बी में आ गया, है ना। लास्ट डोज रिसीव मोर देन 5 ईयर बट लेस देन 10 ईयर। ये हम लोग कैटेगरी उस समय देखे थे। ठीक है, wound care with a single dose of the tetanus toxide is given as the patient is category B with the last dose received more than 5 years ago but less than 10 ईयर। बन जाएगा। ठीक है, इसे कैटेगरी अपन देखे थे कब। Rabies का भी नहीं रेबीज वाला, अच्छा हाँ टिटनेस का नहीं था ना। हम्म इसमें भी कैटेगरी बोल रहे तो फिर देखना पड़ेगा फिर कहीं पर, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमास इज लिस्ट लाइकली टू बी सीन इन पेशेंट ऑफ ओसीपी। अपन देखे थे कि सिर्फ ब्रेस्ट कार्सिनोमा और सर्वाइकल कार्सिनोमा ये करवाता है। हाँ, ओसीपी बाकी सब ये कम करता है। ये नहीं, एंडोमेट्रियम तो जैसे ये दोनों में से कोई एक है। हाँ, ओरल कैविटी कैंसर क्यों करेगा भाई? क्या ये कोई विमल पान मसाला है जो ओरल कैविटी कैंसर करेगा? एंडोमेट्रियल कैंसर एंडोमेट्रियम कम करने के चांस है ना इसका। लिस्ट लाइकली टू बी सीन। सर एंडोमेट्रियम हम्म कम करता है, ठीक 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 ठीक, राइट राइट राइट। ओरल कैंसर का सच को, ओरल कैंसर, ओरल कैंसर भी होता है तो ये। नहीं नहीं मतलब सर ओरल कैंसर भी हो सकता है आंसर मेरे क्लास में। हम्म they also decrease the incidence of ovarian and colorectal cancer। हम्म, ये क्या क्या बचाता है? सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों करवाते हैं। दोनों करवाता है, हाँ। तो इसका मतलब ये ओरल कैविटी कैंसर भी करवाता है, वो जैसा हो जा रहा है ना। लीस्ट लाइकली बोल रहे हैं सर तो हाँ, तो नहीं तो ये भी तो हो सकता था ना जो अपन कॉन्सेप्ट बनाए थे। सर ये तो बचा नहीं रहा है ना डायरेक्ट। आपने तो बताया सर जो बेटर आंसर होता है। हाँ, ये तो है। ये अपन कभी ऑप्शन में सुने ही नहीं थे ना। हाँ बढ़िया। हम्म चलो, तो क्या लिखें इसमें? 13th क्या बोलेंगे? हम्म क्या होगा फिर इसमें? OCP protects from
ऑल कैंसर एक्सेप्ट बन जाएगा सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर और कुछ ओरल कैंसर भी चलो छोड़ो फिर अचानक आ गया ऐसे हाँ ये आ गया भाई तुम्हारा तुम बोल रहे थे ना रूल ऑफ 9 रूल ऑफ 50 ऐसा है ना रिलेटेड टू हाइपरटेंशन डिनोट तो इसको ना एक बार अपने को रिवाइज करना पड़ेगा ये देखो तो ये क्या बोल रहा है नंबर 9 ये किसको बोल रहा है देखो ये पूरा पॉपुलेशन है ऐसा जो मेरे को याद आ रहा है फिर उसमें से इतने लोगों को ना हाँ ये पूरा पॉपुलेशन है उसमें से इतने लोगों को क्या है बीपी है लेकिन वो पता नहीं है उसमें से इतने लोगों को डायग्नोज बीपी है ना और वो डायग्नोज बीपी में ये इनको ट्रीटमेंट चल रहा है और अनट्रीटेड है नहीं 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 इतने को ट्रीटमेंट अच्छा हाँ चल रहा है लेकिन इतने को ना सही ट्रीटमेंट चल रहा है ये होगा 9 ये 9 वाला यही है सही है ठीक है ये अपना सही गया है हेलो हाँ 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 हम्म, ठीक 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 है तो ये सीधा उसका फोटो डालना ज़्यादा ठीक है क्या है अपना रूल ऑफ 9 में तो फिर परसेंट आ जाएगा रूल ऑफ हाफ है क्या हाँ तो ये हो गया फिर अरे यार कैसा फोटो दिया है अच्छा फोटो नहीं है क्या ठीक है ना हाँ कौन सा वाला ये वाला वही ठीक है वो क्या ना कम जगह घेरेगा अरे ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 14th ये देखो होल कम्युनिटी उसमें से ये नॉर्मोटेंसिव है और ये हाइपरटेंसिव है ठीक है और फिर ये अनडायग्नोज्ड हाइपरटेंशन और फिर ये डायग्नोज्ड है और डायग्नोज्ड है पर अनट्रीटेड है और डायग्नोज्ड और ट्रीटेड है ना ये पूरा क्या है पूरी कम्युनिटी है ना तो इसमें से ये बाहर वाला जो है वो नॉर्मल बीपी है और इतनी जो है वो हाइपरटेंसिव है ना
अब ये हाइपरटेंसिव में भी क्या, ये इतना डायग्नोस नहीं हुआ है और इतना डायग्नोस हो गया है। अभी जो डायग्नोस हुआ है उसमें भी ये वाला पार्ट अनट्रीटेड है और ये वाला पार्ट ट्रीटेड है। अब जो ट्रीटेड है उसमें भी इतना राइट ट्रीटमेंट है और इतना गलत ट्रीटमेंट है। तो ये चीज हमको याद रखना है ना। चलो, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम। अर्बन बोल रहे हैं ना, खत्म हो गया। और क्या, गांव गांव में सब सेंटर रहता है, हमारा भी गांव है, वहां सब सेंटर है, उसकी बिल्डिंग है, भले वो ताला लगा रहता है लेकिन है, सब सेंटर है। ठीक है, मैं पहले गया था तो वहां तो कुछ होता नहीं था, फिर गया वहां पर जमीन दिखाई, फिर अगले साल गया तो वहां पर बोर्ड दिखा, फिर अगले साल गया तो ढांचा दिखा, फिर अगले साल गया तो अब बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। ठीक है ना। आज मैं अपने गांव का वीडियो दिखाऊंगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी गांव के बारे में बोला है। ठीक है ना? जब तक कोई बड़ा आदमी नहीं बोलता तब तक गांव फेमस नहीं होता। वो फेमस कर दिया हमारे गांव को, यूट्यूब में आ गया। एक बार दिखाया था क्या तो? हाँ, तो वीडियो को दिखाया तो धीरेन्द्र शास्त्री बोला करके। अब दिखाता हूँ तुम लोग को, है ना। अभी तक हमको अपने गांव के ऊपर गर्व महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब सोशल मीडिया ने उसको फेमस कर दिया तो अब गर्व महसूस होता है। सोशल मीडिया ऐसा चीज है ना कि अच्छा चीज को भी बुरा और नॉर्मल चीज को भी बहुत अच्छा बना देगी। और तो भाई तो सब कर दिया, और नहीं बहुत अच्छा चीज बताया। हम लोग बताते थे ना तो कोई मानता नहीं था, अब भैया वो बहुत बड़ा आदमी बोल दिया है। तुम लोग को मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे ना, अभी बताता हूँ, हैं? ठीक है, ब्रेक में बताता हूँ। ठीक है, याद दिलाना। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम। सब सेंटर, सब सेंटर कहाँ रहता है? इन विलेज। ठीक है। In a study about the age of the small population, the highest value 36 was mistaken recorded as 63. What will happen to the mean and median of the data? उल्टा हो गया ना, 36 को 63 कर दिया। तो सर मीन तो बढ़ ही जाएगा, हम्म, मीन बढ़ जाएगा सर। मीन विल इंक्रीज। ये हट गया, ये भी हट गया। बी और सी में से होगा ना मीडियन। मीन, मीडियन और मोड होता है ना। सेम तो नहीं रहेगा सर मीडियन, सेम कैसे रहेगा सर मुझे इसमें कंफ्यूजन आता है हाँ, मैं बता देता हूँ। सर। मीडियम में ऐसे असेंडिंग और ऑर्डर अरेंज करते हैं और फिर उसमें से बीच का। देखते हैं। हम्म, और मोड में सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है उसको देखते हैं। हाँ, तो अब जो 36 पहले आना था वो बाद में आ गया सर। जब सेम रहेगा पता। सेम क्यों रहेगा सर? ये तो इधर से लेके इधर 4 वैल्यू, इधर 4 वैल्यू है सर। अब इधर का एक वैल्यू लेके इधर मिलेगा यार, हम्म, तो इधर तो 3 ही बचे ना सर। तो ये नहीं तो ये हमको कितना पता कि कितना सारा डाटा है। सब जैसे 10 डाटा है सपोज करते हाँ, हैं। रुको रुको एक मिनट, इसको समझा देते हैं फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो, मीन क्या चीज है? डाटा है मान लो, है ना। जैसे बोल रहा हूँ 10 डाटा है ना, तो N1, N2 या 5 लेते हैं, N3, N4, N5, 5 डाटा है ना। तो मीन क्या है? मीन मतलब N1 प्लस N2 प्लस, इसको ऐसे करके दिखाते हैं क्या, ऐसे सिग्मा N अपॉन 5। ये समझ में आ गया क्या? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और जितना है, कितना 5 डाटा है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये मीन निकल गया ना। एवरेज मतलब, मीन मतलब एवरेज, है ना। अब मीडियन क्या है? या तो असेंडिंग कर दो या डिसेंडिंग कर दो। ये ईज़ी है ना, और ये एकदम ईज़ी है, बन जाता है ना? तो मीडियन में क्या करूँ? या तो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा दो। ठीक है? मतलब जैसे कि मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये है ना 2 है और ये 8 मान लो।
है ना? तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मान लो हम इसको असेंडिंग में जमाते हैं, 2, 5, 8, 10, 15, ये असेंडिंग हो गया, है ना? तो मीडियन में क्या, जो बीचों बीच में आ रहा है वो क्या है, मीडियन है। ठीक है, ये देखो बोल से, जो बीचों बीच में आ गया उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। और अगर इसको बोलेंगे तो कि सबको जोड़ दें, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 2 32, 32 और 8 40, 40 बटे 5, तो 5 अट्ठे 40, ये भी उतना ही आ गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मीडियन और मीन एक साथ एक बराबर है। और मोड किसको बोलेंगे, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट डाटा है। अब रिपीट तो कोई हुआ ही नहीं है, वोट तो नहीं बता सकते। है ना? जो जैसे मान लो ना कोई एक डाटा रहता जो 2 बार आ जाता, जैसे 2, एक और छठवां डाटा ले लिए, है ना? तो ये कितना जाएगा, 42, 42 बटे 8, तो 8.04 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना? एक और 2 ले लिए ऐसा करके। तो हाँ, अब जैसे कि अगर मान लो ऑड नंबर, सर अब इसमें तो बीच, ये भी बीच में और ये भी बीच में, दोनों बीच में है ना, तो ये दोनों बीच में, तो इसको क्या करेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे, 13, और 13 बटे 2 कर देंगे। अगर मान लो आपका इक्वल नंबर में है ना, आ रहा है क्या समझ में, है ना? अगर ऑड नंबर में तो बीच हुआ, लेकिन अब किसको बीच बोलो, दोनों बीच में है। तो ये क्या होगा, 8 5 13, और 13 बटे 2 कर देंगे, तो 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीडियन। और मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, टू, टू सबसे ज्यादा, तो क्या मोड जो होगा, जो 2, ये समझ में आया, मीन मीडियन मोड। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टैट देखो डिफिकल्ट हो जाता है ना कई बार, लेकिन कुछ स्टेट ऐसा रहता है कि जो कि एकदम ईजी है, तो डिफिकल्ट वाले को चलो मारो गोली, लेकिन जो ईजी उसको तो गलत नहीं करना। और मीन मीडियन मोड ईजी है ना? वैसे एमएमआर एनएमआर उसका फॉर्मूला अगर याद रखो तो ईजी है, फॉर्मूला बस याद रखना है ना। सर, ऐसा भी नहीं है ऑप्शन में, इस तरह से भी नहीं है कि आप अगर गलत ले भी दे रहे हो ना वैल्यू, तो मैच नहीं आता कि आप गलत लगाओ सर। हम्म हम्म हाँ तो पहले आप लीड में दे देना, तो गलत आंसर है ना, उसका भी वैल्यू इसमें रहेगा ऑप्शन में। आप गलत लगा सकते हो, लेकिन इनमें ऑप्शन में गलत वैल्यू नहीं दे रखी। नहीं देख के रखा है, हाँ हाँ। तो अब बताओ, अरे यार आंसर आंसर दिख गया, आंसर दिख गया, है ना? मीडियन विल रिमेन सेम, सोचते हैं ना। तो अगर मान लो क्या बोल रहा व्हाट, अगर 36 की जगह 63 आ गया, है ना, तो चेंज हो जाएगा पोजीशन। तो इसमें करते हैं ना सर, ये इसी उसी में देखते हैं ना सर, आपको जो बनाए हम्म अगर ये 10 को अगर अपन चलो चेंज कर दिए 100 लिख दिए, अरे मान लो गलती हो गई, 100 लिख दिए। अच्छा चलो 100 की जगह में क्या लिख दिए, 20 लिख दिए। सर इधर से करते हैं सर, वो तो अरेंज नहीं है, नीचे से करते हैं सर, अरेंज है यहाँ से ऊपर वाला अरेंज नहीं है सर। तो 10 की जगह में अगर 20 हो जाता, तो भी ये इधर ही आ रहा है। अगर मान लो 2 की जगह 20 आ जाता, तो ये इधर चला जाता। अगर 10 का 10 ही रहेगा, तब तो 10 का अगर 20 हो तो दिक्कत नहीं है। वो अगर 2 का 20 हो जाएगा, तो अगर मान लो 36 है, अगर वो 63 हो गया और इधर आ गया, तो गड़बड़ है। फिर और अगर नहीं आया, मान लो ज़्यादा, ऐसा दोनों सिचुएशन हो सकता है मतलब। अच्छा तो ऐसा दे रहा कि अगर मान लो इधर आ जाएगा, मान लो ये 2 का अगर मान लो 20 इधर आ गया, तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा ना। अगर ये इधर भी आ गया, भाई पहले ये दोनों ले रहे थे। सर पहले तो ये ना अपन कंफ्यूज हो रहे, एक वैल्यू काटते हैं, पहले एक वैल्यू काट देते हैं चलो और चलो शुरू से बोलो, क्या क्या लें अपन एग्जाम्पल। 2 4 6 ऐसे। 2 4 6 8 10 ले लो। हाँ सर, इतना ही वैल्यू रखते हैं। हाँ तो अब जैसे 4 अगर 9 हो गया सर, 4 अगर 9 हो गया हम्म कहाँ रहेगा? तो 2 6 8 9 10, तो मीडियन देखोगे तो वो 8 नहीं पाएंगे सर। 8 हो रहा है, तो पहले 6, तो ये तो बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है। हाँ तो ये तो गलत हो गया। लेकिन अपन पता नहीं कर सकते ना कि ये बड़ा है कि नहीं। मीन विल इंक्रीज, हाँ ये, बट वाई मीडियन विल बी अनअफेक्टेड। अच्छा ये देखो, ये ना हाईएस्ट रिकॉर्डेड वैल्यू। अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, देखो ये गड़बड़ कर, हाईएस्ट वैल्यू बोल रहा है। अच्छा हाई स्कूल, हाँ फिर तब तो खसकने वाला नहीं है। देखो एक एक चीज से ना हमारा आंसर चेंज हो जा रहा है ना, देखो। वो चला
देखो ये इसको अगर अपन छोड़ समझ में आया? सिर्फ इसके कारण गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ सर। हाँ फिर है तो ना? सही है। भाई हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 10। अगर 10 की जगह 100 लिख दो या 1000 लिख दो, ये तो वही रहेगा ना। आया समझ में? अगर वो नहीं दिया रहता तब वो रहता है ना। तू समझा? तू समझा? नहीं नहीं, तू नहीं समझा, तू नहीं समझा। समझा? समझ गई ना? हाँ। मीन मीन इंक्रीज क्योंकि जोड़ में लाते हैं इसलिए मीन मीन इंक्रीज हो जाएगा। हाँ। 10 को 10 में अगर मीन बहुत बड़ा वैल्यू बन गया। हम्म। तो मीन मीडियन मोड से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने को मीन मीडियन मोड वाला मुद्दा देखना है भाई। मीन मीडियन और मोड, ठीक है। अरे यार कितना क्वेश्चन है यार। हो गया हो गया क्वेश्चन हो गया। हो गया। हाँ। नंबर ऑफ द बर्थ पर छोटा सा नहीं, हाँ, 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज कॉल्ड। इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसको तो हटा दो भाई। तो देखिए अरे चलो ठीक, खत्म हो गई कहानी। सोचो फिर, है ना। तो नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन एन ईयर into 1000 upon median population of women in reproductive age group in the same area in the same year। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये फार्मूला क्लियर नहीं क्या? इससे अपना स्टेट वगैरह बनेगा। डेफिनेटली भाई सेम एरिया को ही लेंगे। जीएफआर का हर चीज का फार्मूला रहेगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है। जीएफआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। अब ये इन एन एरिया वो तो श्योर है ना। इन ईयर ये भी श्योर, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। बन जाएगा क्या? ठीक है। जब a newly diagnosed HIV patient presented with fever, cough, and hemoptysis, what is the investigational choice to test for TB in this patient? सीधे ना और क्या, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन बड़े बड़े मतलब। क्वेश्चन में मतलब लेंगे हम्म कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हम्म देखो उतना भी नहीं है बेटा। कौन सा वाला है? ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल हम्म मतलब मीन मोड जैसे हम्म क्या नाट क्या है ये? इन्वेस्टिगेशनल चॉइस है ना। फॉर टीबी इन पीपल लिविंग विद HIV, ठीक है। बन जाएगा एक लाइन।
अब खत्म हो गया। अरे वाह! रह गए। हाँ? हाँ, खत्म हो गया। ठीक है। बड़ी खुशखबरी की बात है, अभी जनवरी 2023 है ना? तो कितने 18 क्वेश्चन आए हैं ना? तो ये जो 18 क्वेश्चन है इसमें से आईबीक्यू कोई आया क्या? एक ही ये वाला था क्या आईबीक्यू? और कौन सा? ये वाला? हाँ, तो हाँ, हाँ हाँ, तो 2/18। अच्छा रिपीट को देखो। ये वैक्सीन वाला रिपीट है, पीएससी रिपीट है, बायो ये मेडिकल वेस्ट आता ही है। ये भी तुम्हारा टीबी वाला है बेटा, है ना? और किसको करना है? प्रोग्राम से आता है। ये एनीमिया मुक्त भारत, ये रिपीट है ना? फिर ये ओसीपी वाला आता है। ये सब सेंटर पीएससी सीएससी वाला आता है। ये रूल ऑफ 9 भी आपका रिपीट आ रहा है। ये मीन मीडियन मोड वाला है ना? ये कैबनॉट भी रिपीट है। और किसी को बोलना है क्या? टेटेनस टॉक्साइड वैक्सीन वाला है, इसको भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है? तो 11 18 ठीक? बन जाएगा? तो इतना अपने को अच्छे से करना है ना?